सहाबा किराम के दावती खुतूब। उन्वान, हजरत जियाद बिन हारिस का अपने कौम के नाम खत। हजरत जियाद बिन हारिस सुदाई फरमाते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हूँ और इस्लाम पर आपसे बैत हुआ। मुझे पता चला कि हुजूर ने एक लश्कर मेरी कौम की तरफ भेजा है। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप लश्कर वापस बुला लें। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरी कौम मुसलमान भी हो जाएगी और आपकी इताअत भी करेगी। आपने फरमाया, तुम जाओ और इस लश्कर को वापस बुला लाओ। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी थकी हुई है। हुजूर ने एक आदमी को भेजकर लश्कर वापस बुला ली। मैंने अपनी कौम को खत लिखा, वो मुसलमान हो गए और उनका वफ्द ये खबर लेकर हुजूर की खिदमत में आया। आपने मुझसे फरमाया, है सुदाई भाई, वाकई तुम्हारी कौम तुम्हारी बात मानती है। मैंने कहा, इसमें मेरा कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम की हिदायत दी है। आपने फरमाया, किया मैं तुम्हें उनका अमीर ना बना दूं? मैंने कहा, बना दी या रसूल अल्लाह। चुनांचे हुजूर ने मेरी इमारत के बारे में मुझे एक खत लिख कर दिया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, उनके सदकात में से मेरे लिए कुछ हिस्सा मुकर्रर कर दें। आपने फरमाया, अच्छा, और इस बारे में मुझे एक और खत लिख कर दिया। ये सारा वाकया एक सफर में पेश आया था। फिर हुजूर ने एक जगह पड़ाव डाला। इस जगह वालों ने आकर अपने आमिले सदकात के मुतालिक आपसे शिकायत की और कहा कि हमारे और इसकी कौम के दरमियान जमाना जाहिलियत में कुछ झगड़ा था जिसकी वजह से उसने हमारे साथ सख्ती की है। आपने फरमाया, अच्छा, इसने ऐसा किया है? इन्होंने कहा, जी हाँ। आपने अपने सहाबा को मुखातिब करते हुए फरमाया, और मैं भी उनमें था का मोमिन आदमी के लिए अमीर बनने में कोई खैर नहीं। हुजूर की ये बात मेरे दिल में बैठ गई। फिर आपके पास एक और आदमी ने आकर कहा, मुझे कुछ दे दें। आपने फरमाया, जो आदमी गनी होकर फिर लोगों से मांगता है तो ये मांगना इसके सर का दर्द और पीठ की बीमारी बनकर रहेगा। इस आदमी ने कहा, मुझे सदकात में से दे दें। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सदकात की तकसीम के बारे में नबी और इसके अलावा किसी और से फैसला नहीं करवाया, बल्कि इस बारे में खुद फैसला कहे और 8 किस्म के इंसानों में सदकात का माल तकसीम करने का हुक्म दिया है। अगर तुम उन 8 किस्म के इंसानों में से हुए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मेरे दिल में ये बात भी बैठ गई और मुझे ख्याल आया कि मैं गनी हूँ और मैंने हुजूर से सदकात में से मांगा है। आगे लंबी हदीस है जिसमें यह भी है कि जब हुजूर नमाज से फारिग हुए तो मैं आपके दोनों खत लेकर आपकी खिदमत में आया और मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे उन दोनों बातों से माफी दे दें। आपने फरमाया, तुम्हें क्या हवा? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपको ये कहते हुए सुना है कि मोमिन आदमी के लिए अमीर बनने में कोई खैर नहीं है और मैं अल्लाह व रसूल पर ईमान रखता हूँ। और मैंने आपको साइल से ये कहते हुए सुना है कि जो आदमी गनी होकर फिर लोग उनसे मांगता है तो ये मांगना इसके सर का दर्द और पीठ की बीमारी बनकर रहेगा। और मैं गनी था फिर भी मैंने आपसे सवाल किया। आपने फरमाया, बात तो वही है, अगर तुम चाहो तो ये खत रख लो और चाहो तो वापस कर दो। मैंने कहा, मैं तो वापस करता हूँ। आपने मुझसे फरमाया, मुझे कोई ऐसा आदमी बताओ जिसे तुम सबका अमीर बना दूं। आने वाले वफ्द में से मैंने एक का नाम बताया, हुजूर ने इसे उनका अमीर बना दिया।